हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशिका तोंगर। वेलकम टू आवर क्विक इंग्लिश सीरीज़। तो आज की सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं नाउन। जितने भी नाउन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, रिपीट होते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास में कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चंस। ओके, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग विद आवर रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 पर जाने से पहले हम ये 3-4 क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस आपके क्या है? द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations. There should be no furnitures. All the evidences were against him. The sceneries of Kashmir are very beautiful. तो देखिए यहाँ पर जो आपका एरर है आपका कुछ वर्ड्स में। कौन से वर्ड है ज़रा वो सीखते हैं। ये जो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशंस दिख रहा है ये गलत है। इंफॉर्मेशंस नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, आपका इंफॉर्मेशन ही रहता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर रहेगा और हमेशा अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ऐसे ही ये जो आपको यहाँ पर फर्नीचर्स दिख रहा है ये भी क्या है? गलत है। फर्नीचर्स नाम का भी कोई वर्ड नहीं होता, फर्नीचर ही होता है। एविडेंसेस ये जो वर्ड है ये भी गलत है भाई, आपका एविडेंसेस नहीं होता, एविडेंस होता है। ऐसे ही ये जो सीनरीज वर्ड है ये भी क्या है? गलत है। सीनरीज नाम का कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है? सीनरी होता है। तो जरा सीखते हैं हमारे रूल नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्या है। तो कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि कुछ मेरे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, और वो हमेशा क्या रहेंगे? सिंगुलर रहेंगे। हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे। अब उस कैटेगरी में कौन कौन से वर्ड आते हैं सबसे पहले सीखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रखिए ये जो मेरा वर्ड है इंफॉर्मेशन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो इंफॉर्मेशन क्या है? सिंगुलर है, हमेशा सिंगुलर रहेगा और अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। ऐसे ही मेरा एक और वर्ड है एडवाइस। हाँ जी, ऐसे ही मेरा ये वर्ड है एविडेंस। ऐसे मेरा एक और वर्ड है फर्नीचर। हाँ भाई, फर्नीचर में आप बोलो मैम फर्नीचर तो प्लूरल होता है। देखिए, आप किसी एक चीज को उठाकर नहीं बोल सकते कि ये फर्नीचर है, बहुत सारी चीजों को मिला के हमने टर्म दिया है फर्नीचर। तो जो ये फर्नीचर टर्म है ये अपने आप में क्या है? सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है। ऐसे ही मेरा एक और वर्ड है जो आजकल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा रिपीट हो रहा है और वो वर्ड है मेरा इक्विपमेंट। हाँ जी, ऐसे हमारा एक और वर्ड है मशीनरी। मशीनरी भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर रहेगा। आप नहीं बोल सकते मशीनरीज, आप नहीं बोल सकते इंफॉर्मेशंस, आप नहीं बोल सकते एविडेंसेस। ऐसे ही सीनरी, हाँ जी, सीनरी क्या होते हैं? दृश्य। सीनरी भी क्या है? सिंगुलर रहेगा। ऐसे मेरा एक और वर्ड है पोइट्री। हाँ जी, और कौन से वर्ड है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं? तो नोट करेंगे ये जो मेरा वर्ड है ब्रेड। हाँ जी, ब्रेड क्या है? ब्रेड मेरा अनकाउंटेबल नाउन है, आप नहीं बोल सकते ब्रेड्स, गलत है। ऐसे ही मेरा क्या है भाई? ऐसे ही मेरा है हेयर। हाँ जी, हेयर भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, आप नहीं बोल सकते हेयर्स। अगर आपको इनका प्लूरल फॉर्म दिखाना है, अगर आपको इन्हें काउंटेबल सेंस में दिखाना है तो आप यूज कर सकते हो, क्या यूज कर सकते हो भाई? आप बोल सकते हो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर या 4 स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर या 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड या 10 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, राइट। ऐसे मेरा एक और टर्म है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और वो टर्म है आपका मनी। एक और मेरा वर्ड है लगेज। हाँ जी, लगेज भी क्या है भाई? अपने आप में सिंगुलर है, हमेशा अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर ही वर्ब लेगा। क्लियर हुआ? समझ आया? तो ये सारे मेरे वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जहां से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, राइट। तो जरा सीखते हैं भाई, ये जो आपका इंफॉर्मेशन है आप इस इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, राइट, गलत हो जाएगा। आपको इंफॉर्मेशन ही रखना है। अगर आप फिर भी दिखाना चाहते हो, अगर आप फिर भी इसमें काउंटेबल वाला सेंस चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो 2 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट, 2 पीसेज ऑफ एडवाइस।
3 slices of bread. ओके तो अगर आपको काउंटेबल वाला सेंस दिखाना है तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, पीसीज ऑफ एडवाइस, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर. ओके बट वैसे आप इनका प्लूरल नहीं बना सकते. आप नहीं बोल सकते 2 इंफॉर्मेशंस 4 फर्नीचर्स, राइट. और आप इनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज नहीं कर सकते. हमेशा मेरा वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये था मेरा रूल नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल. इस रूल में हमने क्या कवर करा? हमने कवर करे वो सारे वर्ड्स जो आपके अनकाउंटेबल नाउन है, हमेशा सिंगुलर रहेंगे और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर ही वर्ब लेंगे. ये आपके वो इंपॉर्टेंट वाले नाउन है. मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल. हाँ जी, नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 2. मूविंग टू आवर रूल नंबर 2. तो यहां पर आप देखिए क्वेश्चंस है कुछ, तो जरा क्वेश्चंस को करते हैं. शी वेयर्स अ स्पेक्टिकल एवरी डे. There is a scissor on the table. I bought a trouser yesterday. तो देखो यहाँ पर एरर है ना, वो इन वर्ड्स में है. क्या एरर है? अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपना कि कुछ मेरे नाउन है जो हमेशा क्या रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेते हैं. ऐसे ही यहाँ पर हम कुछ नाउन्स पढ़ेंगे अपने रूल नंबर 2 में जो हमेशा क्या रहेंगे भाई? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे. ठीक है, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे. ठीक है, कुछ मेरे नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, जिसमें आपके सबसे पहले आते हैं आर्टिकल्स ऑफ ड्रेसेस. जैसे आपका ट्राउजर्स है ना, तो ट्राउजर्स होता है. ट्राउजर अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता, ट्राउजर्स ही होता है. ऐसे आपका क्या होता है? पेंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, राइट. तो ये हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल वर्ब लेंगे. ऐसे आपका और क्या है भाई? आपकी जो सीजर्स है, हाँ जी, सीजर्स. सीजर्स भी क्या रहेगा? आपका प्लूरल ही रहेगा. ऐसे सीजर्स जैसे हमारे और भी इंस्ट्रूमेंट्स है. आपका प्लायर्स है, आपका पिंसर्स है. ओके तो ये हमेशा क्या रहेंगे? प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल ही वर्ब लेंगे. ऐसे मेरे और भी चीजें हैं, जैसे आपके ये गॉगल्स होते हैं, है ना, चश्मे, आपके सन ग्लासेस, आपके ये स्पेक्टेकल्स, राइट. और ऐसे ही आपके बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन, राइट. तो ये मेरे कुछ नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? प्लूरल ही वर्ब लेंगे. आप इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज नहीं कर सकते, आप इनका सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं कर सकते. आप यहां पर नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते भाई? आप यहां पर नहीं बोल सकते ट्राउजर. हाँ जी, अगर आप ट्राउजर बोल रहे हैं तो गलत हो जाएगा, राइट. तो जरा सही करते हैं. शी वेयर्स स्पेक्टेकल्स नहीं. अगर आपको इसमें प्लूरल, अगर आपको इसमें सिंगुलर वाला सेंस चाहिए तो आप इसमें यूज कर सकते हैं शी वेयर्स अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स एवरी डे. देयर इज अ सीजर ऑन द टेबल. अब मुझे दिखाना है भाई टेबल पर एक सीजर्स रखी है, तो मैं यहां पे बोलूंगी देयर इज अ पेयर ऑफ सीजर्स ऑन द टेबल. आई बॉट अ ट्राउजर यस्टरडे. तो मुझे एक वाला सेंस चाहिए, मैं यूज करूंगी आई बॉट अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स यस्टरडे. क्लियर हुआ? तो ये था हमारा रूल नंबर 2. मूविंग टू आवर रूल नंबर 3. हाँ जी, तो रूल नंबर 3 पर चलते हैं. यहाँ पर आपको कोई 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं. मैथमेटिक्स आर माय फेवरेट सब्जेक्ट. रिकेट्स आर अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. बिलियर्ड्स आर द गेम ऑफ द रिच. अब यहाँ पर मेरा रूल क्या कहता है? यहाँ पर मेरा रूल कहता है कि कुछ मेरे नाउन होते हैं जो दिखने में तो हमें लगते हैं प्लूरल, बट एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? हमेशा अपने साथ लेंगे सिंगुलर वर्ब, राइट. मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कुछ मेरे नाउन होते हैं जो दिखने में हमें लगते हैं प्लूरल, बट एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब लेंगे. तो उसमें सबसे पहले आपके कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है. जैसे आपका ये हो गया मैथमेटिक्स. अब ये सुनने में लगेगा प्लूरल क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? एस, बट एक्चुअल में ये क्या है? सिंगुलर. ऐसे आपका फिजिक्स,
ठीक है। और आपका क्या है भी, मैथमेटिक्स हो गया, आपका फिजिक्स हो गया, आपका एथिक्स हो गया, राइट। तो ये मेरे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है जो लास्ट में किस में एंड होते हैं भाई, हमारा एस में एंड होते हैं। तो हमें लगता है कि हो सकता है प्लूरल, बट एक्चुअल में होते हैं सिंगुलर, और अपने साथ क्या लेते हैं, सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। ऐसे मेरा कुछ बीमारियों का भी नाम है, डिजीज। हाँ जी, जैसे आपका क्या हो गया, रिकेट्स, मम्प्स, मीजल्स, शिंगल्स। ओके, तो ये कुछ बीमारियों का नाम है जो हमें सुनने में या पढ़ने में लगेगा प्लूरल, बट एक्चुअल में है सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ऐसे मेरे कुछ गेम्स के भी नाम हैं जो हमें पढ़ने में लगते हैं प्लूरल, बट एक्चुअल में क्या होते हैं, सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे बिलियर्ड्स है, आपका चेस है, आपका स्नूकर्स है, राइट। ठीक है, तो ये था हमारा रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में हमने कौन से नाउन कवर करे, हमने वो नाउन कवर करे जो एक्चुअल में पढ़ने में हमें लगेंगे प्लूरल, बट होते हैं सिंगुलर, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। तो जरा इनको सही करते हैं, यहां पर हमारा एरर क्या है। हाँ जी, मैथमेटिक्स आर नहीं, क्या होगा, मैथमेटिक्स इज। रिकेट्स आर नहीं, रिकेट्स इज। बिलियर्ड्स आर नहीं, बिलियर्ड्स इज। ठीक है, रिकेट्स इज अ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, बिलियर्ड्स इज द गेम ऑफ द रिच। मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में जरा पहले क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस हमारे क्या है, टू कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ, द जेंट्रीज ऑफ दिस सोसाइटी डू नॉट लाइक हिम। तो यहां पर एरर क्या है वो करने से पहले जरा समझते हैं रूल क्या है। हाँ जी, तो रूल मेरा कहता है कि कुछ मेरे नाउन हैं जो दिखने में हमें लगेंगे सिंगुलर, बट एक्चुअल में होते हैं प्लूरल, और उनको उनके साथ आपको क्या यूज करना है, उनके साथ आपको फिर प्लूरल ही वर्ब यूज करनी है। अब जैसे मेरा कैटल, ठीक है, अब कैटल अपने आप में पहले से ही प्लूरल है। कैटल का मतलब ही क्या है भाई, जो भी ये भेड़ मवेशियां होती है उन सब के लिए हमने टर्म यूज करा है कैटल, तो ये पहले से ही प्लूरल है, तो ये अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, राइट। और ये पहले से ही प्लूरल है, तो आप कैटल का कैटल्स नहीं कर सकते, गलत हो जाएगा। ठीक है, जो चीज पहले से ही प्लूरल है, अब आप उसमें एस लगा दोगे तो एरर है। अब जैसे बॉयज, हाँ जी, बॉयज पहले से ही प्लूरल है, आप इसमें नहीं बोल सकते बॉयज, राइट, एरर है। तो जैसे ये एरर है, ऐसे ही ये भी एरर है, याद रखना है। और मेरे कौन से वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं, ऐसे है आपका एक और वर्ड, पुलिस। ठीक है, आपका चिल्ड्रन, हाँ जी, चिल्ड्रन देखिए आपका प्लूरल है, चाइल्ड आपका सिंगुलर होता है, और जो चिल्ड्रन है वो मेरा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो कैटल है, पुलिस है, चिल्ड्रन है। और कौन से वर्ड है, हाँ जी, आपका है जेंट्री। जेंट्री का मतलब होता है जो रिच क्लास पीपल होते हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं जेंट्री। ऐसे मेरा एक और वर्ड है, कौन सा वर्ड है, मेरा वर्ड है पीजेंट्री। पीजेंट्री यूज होता है फार्मर्स के लिए, राइट। एक मेरा वर्ड है इन्फेंट्री, एक मेरा वर्ड है क्या, कैवलरी। कैवलरी होते हैं आपके घुड़सवार सैनिक, इन्फेंट्री होते हैं आपके वो पैदल सैनिक। ओके, एक और मेरा वर्ड है पोल्ट्री। तो पोल्ट्री आपको पता है जो आपकी ये होती है मुर्गियां वुर्गियां, ठीक है। तो ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं, ओके, जो हमें दिखने में लगेंगे सिंगुलर क्योंकि इनके लास्ट में कुछ एस ई एस नहीं लगा, बट एक्चुअल में ये सारे वर्ड्स क्या है, प्लूरल है। प्लूरल है तो हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब लेंगे, और ये पहले से ही प्लूरल है तो आप इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। आप नहीं बोल सकते पीजेंट्रीज, जेंट्रीज, ठीक है, या फिर कैटल्स, या फिर चिल्ड्रंस, राइट। समझ आया, क्लियर हुआ। तो जरा इस क्वेश्चन को सही करते हैं। तो देखो, टू कैटल्स, अब ये कैटल्स अपने आप में कि नहीं है, कैटल्स कुछ नहीं होता, कैटल ही होगा। पुलिस हैज नहीं होगा, पुलिस अपने आप में प्लूरल है तो ये क्या लेगा, हैव लेगा। जेंट्रीज नाम का कोई भी वर्ड नहीं होता, जेंट्री ये ही अपने आप में क्या है, प्लूरल है। क्लियर हुआ। तो चलिए आगे मूव करेंगे, मूविंग टू आवर रूल नंबर 5। हाँ जी, रूल नंबर 5 पर जल्दी से मूव करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। शीप्स आर इकोनॉमिकली यूजफुल एनिमल, देयर आर मेनी डियर्स इन द फॉरेस्ट, होगा ये, राइट। दिस स्पीशीज आर नाउ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये समझने से पहले जरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि कुछ मेरे नाउन है, ठीक है, आपका डियर है, आपका शीप है, आपका ये स्पीशीज है,
आपका फिश है, ठीक है। ऐसे ही आपका क्या है, ऑफ स्प्रिंग है, राइट। एक आपका एयरक्राफ्ट भी है, ठीक है। बस ये 5-6 वर्ड्स है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपका डियर, शीप, आपका स्पीशीज, स्पीशीज होता है प्रजातियां, फिश, ऑफ स्प्रिंग, राइट, और आपका क्या है, एयरक्राफ्ट। तो ये जो वर्ड्स है ना, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम रहेंगे। अगर आपको एक हिरन बोलना है तब भी आप 1 डियर बोलोगे, अगर आपको 2 बोलना है तब भी आप क्या बोलोगे, 2 डियर। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही क्या रहता है, सेम रहता है, कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ आया। तो देखिए शीप्स नाम का कोई भी टर्म नहीं होता, शीप आपका शीप ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पे शीप्स नहीं होगा, क्या होगा, शीप। देयर आर मैनी, भाई बहुत सारे हिरन थे, तो बहुत सारे के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, डियर ही यूज करेंगे। अगर आप एक यूज कर रहे हो आप सिंगुलर वर्ब यूज करो, अगर आप 2 से 1 से ज्यादा यूज कर रहे हो तो आप क्या यूज करो, प्लूरल वर्ब। अब देखो दिस, तो दिस से मुझे पता लगा कि ये जो स्पीशीज यहां पर आया है ये मेरा सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। सिंगुलर के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है तो मुझे यहां पर क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। तो आपका डियर हो गया, आपका शीप हो गया, आपका ऑफस्प्रिंग हो गया, आपका स्पीसीज हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया। ये वो नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों ही क्या रहता है, सेम रहता है। जब आप सिंगुलर की तरह यूज करोगे आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे, जब आप प्लूरल की तरह यूज करोगे आप प्लूरल वर्ब यूज करोगे, बट उनकी फॉर्म में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 डियर, 2 डियर, 1 डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, 2 डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर रूल नंबर 6। तो देखिए रूल नंबर 6 मेरा क्या कहता है, जरा पढ़ेंगे इसे। ही गेव मी 200 रुपीज नोट्स, दे स्टे इन 5 स्टार्स होटल्स। तो रूल मेरा बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही इजी सा है। रूल ये है कि ये जो आपका हाइफनेटेड नाउन है ना, यहां पे भी देखिए हाइफनेटेड नाउन, राइट। तो हाइफनेटेड नाउन आपका हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में नहीं जाएगा, ठीक है भाई। तो आप इसको बोलोगे 100 रुपी, ठीक है, 5 स्टार। क्लियर हुआ, समझ आया कि जो आपका हाइफनेटेड नाउन है वो हमेशा क्या रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 7। शी परचेज 3 डजन्स पेंसिल्स, ही हैज डोनेटेड 5000 रुपीज। अब देखो यहां पे मैंने डजन्स यूज करा है, यहां पर मैंने थाउजेंड्स यूज करा है। तो जरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। कॉन्सेप्ट मेरा क्या कहता है, कॉन्सेप्ट भाई हमारा ये कहता है, ये जो आपका डजन है, हाँ जी, मेरा डजन, मेरा 1000, मेरा 100, ठीक है। जो भी आपके ये काउंटिंग वाले होते हैं, 100 हो गया, मिलियन हो गया, बिलियन हो गया, पेयर हो गया, राइट, ठीक है। अगर इनके पहले कोई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव लग गया है, राइट, अगर इनके पहले आपने कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव यूज करा है, 1 2 3 4 500 600 700 कुछ भी, राइट, तो जो ये है ना, ये हमेशा किस फॉर्म में रहेगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है भाई। ये किस फॉर्म में रहेगा, ये आपका हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। क्लियर हुआ, समझ आया। आप बोलोगे 2 डजन, 4 डजन, 6000, 800, ठीक है। अगर इन वर्ड्स के पहले कोई डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव लगा है तो ये जो हमारे हैं पेयर, डजन, 1000, 100, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ये किस फॉर्म में रहेंगे, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। क्लियर हुआ। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। शी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। हाँ भाई, तो यहां पर एरर क्या है, एरर देखिए भाई, डजन के आगे क्या लगा है, 3 लगा है, मतलब डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ये आपको क्या करना होगा, सिंगुलर करना होगा। ही हैज डोनेटेड 5000 रुपीज, तो देखिए 1000 के आगे क्या लगा है, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है, तो ये आपका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा, ये आपका क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म होगा, 5000 रुपीज। क्लियर हुआ, समझ आया। चलिए आगे चलेंगे, मूविंग टू आवर रूल नंबर 8। हाँ, अब सीखते हैं कहां पर हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो कब लिख सकते हैं, जब इनके आगे कोई डेफिनेट नंबर ना लगा हो, ना पता हो हमें कितने हजार, कितने लाख, कितने 100, तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर हम इनका प्लूरल फॉर्म लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में आपका क्या आएगा, ऑफ आएगा,
राइट। जैसे ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज, अब कितने मिलियन डोनेट करे हमें नहीं पता, मिलियंस ऑफ रुपीज उसने डोनेट करे, मतलब कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, इस मिलियन के आगे कोई फिक्स्ड नंबर नहीं लगा, तो उस केस में आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर। अब देखो हजारों में लोग आए थे, अगर मैं बोल रही हूं हजारों में लोग आए थे तो मुझे नहीं पता एक्चुअल में मैं कितने हजार लोगों की बात कर रही हूं। क्लियर हुआ, समझ आया? तो यहां पर कोई भी नंबर फिक्स नहीं है, उस केस में ये मेरा क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। बीच में मेरा क्या आएगा, ऑफ आएगा, और आगे भी मेरा क्या आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा। तो कॉन्सेप्ट अपना नोट करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? हाँ जी, कॉन्सेप्ट है हमारा कि आपका मिलियन, बिलियन, 100, 1000, डजन, राइट। तो ये आपका प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। जब बीच में आपका ऑफ आएगा और यहां पर भी आपका क्या आएगा, प्लूरल ही नाउन आएगा। क्लियर हुआ, समझ आया? जब इसके आगे कोई डेफिनेट नंबर नहीं होगा, अगर कोई डेफिनेट नंबर लगा है जैसे 2 मिलियन, 500, 6000, राइट, तो उस केस में ये क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा, और बीच में आपका ऑफ भी नहीं आएगा। समझ आया? आप ये नहीं बोल सकते, क्या नहीं बोल सकते, आप ये नहीं बोल सकते 2 मिलियंस ऑफ पीपल, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर फिक्स्ड हो गया भाई कितने मिलियन थे। जब फिक्स्ड है तो आप सीधा लिखोगे 2 मिलियन पीपल, राइट। अगर नहीं पता कितने थे तब आप बोल सकते हो मिलियंस ऑफ पीपल, राइट। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 9। हाँ जी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, जरा देखेंगे यहां पर। टाउन्स आफ्टर टाउन्स वॉज डिवास्टेटेड, शिप्स आफ्टर शिप्स आर अराइविंग। तो कॉन्सेप्ट मेरा क्या है भाई? कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहां पर जो एरर है वो इन वाले पार्ट्स में है। यहां पर आपका टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं आएगा, यहां पर आपका आएगा टाउन आफ्टर टाउन। सिमिलरली यहां पर भी आपका शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा आपका शिप आफ्टर शिप, ठीक है। आगे मैंने सिंगुलर वर्ब यूज करना है तो यहां पर आएगा आपका इज। अब कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, जरा हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे जल्दी से। कॉन्सेप्ट हमारा कहता है कि जब भी आपका नाउन आए, फिर बीच में आपका क्या आए, कोई प्रपोजिशन आए, और उसके बाद हमने वही सेम नाउन रिपीट करा हो, ठीक है। नाउन, प्रपोजिशन, नाउन, और आपका सेम नाउन रिपीट हो, ठीक है, सेम नाउन हो, तो उस केस में जो ये नाउन होगा ये क्या होगा, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा। क्लियर हुआ? और फिर ये हमेशा अपने साथ क्या लेंगे भाई, सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। ओके, तो नाउन, प्रपोजिशन प्लस नाउन, ठीक है, और दोनों नाउन आपके सेम हो प्रपोजिशन के इस साइड, तो हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, और हमेशा अपने साथ क्या लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। जैसे ये देखिए, टाउन्स आफ्टर टाउन आफ्टर टाउन, तो यहाँ पे आफ्टर आपका प्रपोजिशन है, इसके दोनों साइड टाउन है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, और अपने आगे क्या लेगा, सिंगुलर ही वर्ब लेगा। ऐसे शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। ओके, ठीक है भाई। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो ये है हमारा कंपाउंड नाउन का रूल। ओके, ये जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे क्या है भाई, कंपाउंड नाउन है। तो सीखते हैं हमारा रूल क्या है। ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी कोऑपरेटिव, बोथ माय ब्रदर इन लॉज आर कमिंग टुडे, राइट। आपको समझ आया? हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर प्लूरल फॉर्म चाहिए, है ना भाई। मेरी जितनी भी सिस्टर इन लॉ है सब क्या है, बहुत कोऑपरेटिव है, और मेरे दोनों ब्रदर इन लॉ मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, प्लूरल फॉर्म चाहिए। तो मेरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट मेरा ये कहता है कि जब भी मैं कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाऊंगी, तो जरा कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन का प्लूरल फॉर्म देखते हैं, राइट, ठीक है। यही हमारा क्या है, आज का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। सीखते हैं भाई क्या है हमारा कॉन्सेप्ट, कंपाउंड नाउन। तो देखिए, जैसे मेरा क्या है, सिस्टर इन लॉ, ओके, तो जो इसका प्लूरल बनेगा वो लास्ट में नहीं, वो यहां पे सिस्टर्स इन लॉ, लास्ट में आपको एस नहीं लगाना। ऐसे ही आपका ब्रदर इन लॉ,
राइट तो इसका क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ। ऐसे आपका क्या है, कमांडर इन चीफ, राइट तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ, राइट ठीक है। ऐसे ही मेरा क्या है, पासर बाय, राइट तो इसका प्लूरल कैसे बनेगा, पासर्स बाय। ओके ये नहीं है कि आपने लास्ट में ऐसे लगा दिया तो मेरा प्लूरल बन गया, नहीं ठीक है। तो ध्यान देना है कंपाउंड नाउन के केस में भाई मेरा प्लूरल कैसे बनेगा, जो मेरा मेन नाउन है ठीक है उसको मुझे प्लूरल बनाना है। ओके जैसे यहाँ पे सिस्टर इन लॉ है तो मैंने क्या करा, सिस्टर्स इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का प्लूरल क्या बनेगा, ब्रदर्स इन लॉ, यहाँ पे आप लॉज नहीं लगाओगे, गलत। कमांडर इन चीफ का क्या बनेगा, कमांडर्स इन चीफ। पासर बाय का क्या बनेगा, पासर्स बाय। क्लियर हुआ। तो ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाउन्स है जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जरा सीखते हैं भाई। फिर यहां पर एरर क्या था, एरर था आपका ये, ठीक है, ये सिस्टर इन लॉज नहीं होगा, इसको आपको क्या करना है, सिस्टर्स इन लॉ, राइट। ऐसे ही आपका ब्रदर इन लॉज नहीं होगा, हमें क्या करना है, ब्रदर्स इन लॉ। अब देखिए हम काफी बार बोलने के लिए बोल देते हैं मेरे इन लॉज, ठीक है, वो गलत है। अगर आपको प्लूरल बनाना है, आपको कहाँ लगाना है, स्टार्टिंग में लगाना है, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, फादर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। क्लियर हुआ। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग मेरा एक और रूल है, रूल नंबर 11। हाँ जी, अब यहाँ पे देखिए, दैट इज माई ब्रदर इन लॉस कार, ठीक है, दिस इज माई मदर्स इन लॉ हाउस। अब ये जो मेरा सेंटेंस है यहाँ पर मैं प्लूरल फॉर्म नहीं दिखा रही, मैं यहाँ पर पोजेशन दिखा रही हूं कि ये मेरे ब्रदर इन लॉ की कार है, ये मेरे मदर इन लॉ का घर है। तो पोजेशन के केस में कंपाउंड नाउन के साथ क्या होता है, लास्ट में हमें एपोस्ट्रोफे लगाना है। तो सीखते हैं भाई हमारा रूल क्या कहता है, जल्दी से सीखते हैं। रूल हमारा ये कहता है कंपाउंड नाउन के केस में, हाँ जी ठीक है, आपको जैसे मान लो सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का घर, राइट तो सिस्टर इन लॉ आपको लास्ट में लगाना है एपोस्ट्रोफे एस, सिस्टर इन लॉज हाउस, ठीक है। कमांडर इन चीफ का ऑर्डर, राइट तो कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, ओके। ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ की कार तो ब्रदर इन लॉज कार। क्लियर हुआ, समझ आया। तो जब हमें पोजेशन दिखाना होता है, अधिकार दिखाना होता है, तो उस केस में हम कंपाउंड नाउन के लास्ट में एपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं। बट जब हमें प्लूरल करना है तो हम कहां पे लगाएंगे, यहां पे सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ। क्लियर हुआ। तो यहां पर क्या एरर है भाई, एरर देखेंगे जरा, सही करेंगे इसे। दिस इज माई ब्रदर्स इन लॉ नहीं होगा, क्या होगा भाई, दिस इज माई ब्रदर इन लॉज कार। दिस इज माई मदर्स इन लॉ हाउस नहीं होगा, दिस इज माई मदर इन लॉज हाउस। क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल नंबर 12। ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 स्पून्सफुल्स ऑफ मेडिसिन। अब बोलोगे मैम ये क्या क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ये जो आपका फुल वाला है बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, तो आपका स्पूनफुल्स होता है, स्पून्सफुल्स नहीं होता। तो जल्दी से हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये जो मेरे फुल वाले वर्ड है, ठीक है भाई, ये जो भी मेरे क्या है फुल वाले वर्ड है, जैसे आपका स्पून फुल, ठीक है, तो इसका प्लूरल बनेगा स्पून फुल्स। बस आपको लास्ट में एस लगाना है। काफी बार आपको एग्जाम में क्या देंगे, ऐसे देंगे स्पून्स फुल्स, गलत है, या फिर स्पून डबल एल कर देंगे फुल्स, गलत है, ठीक है, ध्यान रखना है स्पून फुल्स। ऐसे ही आपका हैंड फुल का प्लूरल क्या बनेगा, हैंड फुल्स, राइट। ऐसे ही आपका कप फुल, कप फुल का क्या बनेगा, कप फुल्स,
ओके तो यहाँ पर बस लास्ट में एस लगाकर आपका क्या बन रहा है, प्लूरल बन रहा है। तो याद रखना है, ये वाले भी आपके एग्जाम में आते हैं, स्पूनफुल, कपफुल, हैंडफुल, रिस्टफुल। तो बस आपको लास्ट में क्या करना है, एस ऐड कर देना है और आपका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ओके तो एरर आपका कौन से वाले पार्ट में था, एरर था आपका इस वाले पार्ट में। आगे चलते हैं, मूविंग टू आवर रूल नंबर 30। हाँ जी पढ़ेंगे जरा। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फेनोमेना, सम बैक्टीरियाज आर वेरी यूजफुल व्हाइल अदर्स आर वेरी हार्मफुल। अब ये रूल में ना मेरे कुछ इंपॉर्टेंट नाउन आते हैं जिनका हम प्लूरल फॉर्म कवर करेंगे और जहां से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सीखते हैं भाई, रूल मेरा क्या है। रूल मेरा ये है, हाँ जी रूल हमारा ये है, जरा यहाँ पे खींच लेते हैं। ये आपका सिंगुलर फॉर्म है, ये आपका क्या है भाई, प्लूरल फॉर्म है, राइट। तो आपका सिंगुलर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ठीक है, ये आपका सिंगुलर है बैक्टीरियम, इसका प्लूरल क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा बैक्टीरिया। ऐसे ही आपका क्राइटेरियन, हाँ जी ये आपका क्या है, सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। ऐसे ही मेरा एक और वर्ड है जो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में रिपीट होता है और वो वर्ड है फेनोमेनन, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, फेनोमेना, राइट। ऐसे ही मेरा डेटम, डेटम का प्लूरल क्या बनेगा, डेटा। ओके तो ये मेरे कुछ वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, बहुत ही 4 ही वर्ड्स हैं। ये आपका बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, फिनोमिना, डेटा, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान रखना। बैक्टीरियम सिंगुलर है, बैक्टीरिया प्लूरल है, क्राइटेरियन सिंगुलर है, क्राइटेरिया प्लूरल है, फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है, डेटम आपका सिंगुलर है, डेटा आपका प्लूरल है। अब मैं इस प्लूरल से क्या समझ रही हूँ, मैं ये समझ रही हूँ भाई, अगर ये बैक्टीरिया मेरा प्लूरल है तो आप इसका बैक्टीरियाज नहीं कर सकते, ठीक है, गलत हो जाएगा। ऐसे ही क्राइटेरिया का आप क्राइटेरियाज नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। फिनोमिना का फिनोमिनाज नहीं कर सकते, गलत होगा, क्योंकि ये पहले से ही क्या है, प्लूरल है, राइट। तो जरा सीखते हैं भाई यहां पर क्या एरर है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। तो देखिए क्राइटेरियंस प्लूरल फॉर्म नहीं होता, क्या होता है भाई प्लूरल फॉर्म, हाँ जी इसका प्लूरल फॉर्म होता है क्राइटेरिया, राइट। अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना। अब देखिए मुझे यहाँ पर सिंगुलर चाहिए, ठीक है, अर्थक्वेक सिंगुलर है तो मुझे यहाँ पे सिंगुलर वर्ड चाहिए, तो फेनोमेनन। सम बैक्टीरियाज, अब देखिए बैक्टीरियाज नाम का कोई टर्म नहीं होता, बैक्टीरिया ही आपका क्या है, प्लूरल फॉर्म है। सम बैक्टीरिया आर वेरी यूजफुल व्हाइल अदर्स आर वेरी हार्मफुल। ओके मूविंग टू आवर नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट रूल पर मूव करते हैं। द टेबल्स लेग्स हैव बीन elaborately carved, the fence blade has broken and we must buy a new fen। अब देखिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर मेरा रूल क्या है, रूल मेरा सिंपल सा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है भाई टेबल्स लेग्स, टेबल के पैर, फैन के ब्लेड, तो हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, पोजेशन दिखा रहे हैं। तो आपको याद रखना है नॉन लिविंग थिंग के केस में हम एपोस्ट्रोफे एस दिखाकर पोजेशन नहीं दिखाते, हम कैसे दिखाएंगे, हम ऑफ लगाकर, द लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ फैन। क्लियर हुआ। तो अगर मैं अपने रूल को बताना चाहूं, समराइज करना चाहूं, तो रूल मेरा ये है कि लिविंग थिंग्स के केस में आप एपोस्ट्रोफे एस या खाली एपोस्ट्रोफे से क्या दिखाते हो, पोजेशन दिखाते हो, राइट। और नॉन लिविंग थिंग्स के केस में अगर आपको पोजेशन दिखाना है, अधिकार दिखाना है, तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे ऑफ, ठीक है। अगर आपने यहां पर एपोस्ट्रोफे एस यूज करा तो क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। तो नॉन लिविंग थिंग में जब हमें पोजेशन दिखाना है हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ऑफ। लिविंग थिंग्स में पोजेशन दिखाना है हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे एपोस्ट्रोफे एस या फिर खाली एपोस्ट्रोफे। चलिए अब जरा ये पढ़ेंगे, आई थिंक दिस इज नॉट योर बुक, इट इज समबडीज एल्स। तो देखिए जब एल्स मेरा वर्ड आएगा, हाँ जी यहाँ पे नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट रूल है, क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर मेरा एल्स वर्ड आया तो ये जो मेरा एपोस्ट्रोफे एस है ये इस एल्सिस के लास्ट में लगेगा, ठीक है, समबडी एल्सिस। क्लियर हुआ, समझ आया। अगर कभी भी मेरा एल्स वर्ड आ रहा है तो जो एपोस्ट्रोफे है वो किसके लास्ट में लगेगा, वो आपका एल्स के लास्ट में लगेगा, एवरी वन एल्सिस, राइट, समवन
else's, no one else's। ठीक है, तो अगर मेरा else वर्ड आ रहा है तो याद रखना है कि उसके लास्ट में मैं apostrophe s यूज करूंगी। ओके, चलिए लास्ट पर चलते हैं। लास्ट मेरा है ये, 2 summons have been issued by the court but he has not yet appeared in the court। अब देखो ये जो मेरा summons वर्ड है ना, ये आपका एज सच कोई रूल नहीं है, मतलब बट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में रिपीट होता है और आपको याद रहे इसीलिए मैं बता रही हूं। ये जो मेरा समन वर्ड है, ये जो समन्स वर्ड है, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, इसका मुझे प्लूरल फॉर्म चाहिए तो इसका प्लूरल फॉर्म होता है ये समन्सेस। राइट, क्लियर हुआ? तो लिखू जरा मैं यहां पर, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि ये जो आपका समन वर्ड है, याद रखना है, ये जो आपका समन्स वर्ड है ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, इसका मुझे प्लूरल चाहिए तो मैं क्या करूंगी, मैं इसे बना दूंगी समन्सेस। ये मेरा क्या है, ये है मेरा प्लूरल फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इट इज अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट। तो देखिए ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक। ठीक है, ब्लंडर का मतलब ही क्या है, बिग मिस्टेक है। तो ब्लंडर के साथ आप ये बिग वर्ड यूज मत करो, बहुत ही ज्यादा सुपरफ्लुअस हो रहा है। आप खाली क्या यूज करो, ब्लंडर। ठीक है, इट इज अ ब्लंडर। क्लियर हुआ? अब ऐसे ही मेरा एक और क्वेश्चन है, आई वेंट टू द टेम्पल विद माई आंट एंड कजन सिस्टर। तो देखिए ये भी आपको याद रखना है, ये जो मेरा वर्ड कजन है, हाँ जी, कजन के साथ आप कजन सिस्टर, कजन ब्रदर नहीं बोल सकते। ठीक है, हम बोलने के लिए बोलते हैं ये मेरा कजन ब्रदर है, ये मेरा कजन सिस्टर है, गलत है। ठीक है भाई, क्या है, गलत है, तो ध्यान रखना है, कजन के साथ आपको सिस्टर ब्रदर वर्ड यूज नहीं करना होता। ओके, चलिए तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पर। यहां पर आपको 2 सेंटेंसेस दिख रहे हैं, वेजेस आर पेड इन कैश टू द वर्कर्स एंड वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट। तो देखिए यहां पर मैंने एक में वेजेस के साथ क्या यूज करा, आर यूज करा, एक में मैंने वेजेस के साथ क्या यूज करा, इज यूज करा। तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो आपका वेजेस वर्ड है, अगर इसका मतलब जा रहा है लेबर, हाँ जी, क्या मतलब जा रहा है, अगर इसका मतलब जा रहा है लेबर, मेहनताना, है ना, तो आपको इसके साथ क्या यूज करना है, आपको इसके साथ यूज करनी है प्लूरल वर्ब। राइट, बट अगर वेजेस का मतलब जा रहा है रिजल्ट, जैसे आप ये सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कि हार्ड वर्क का जो रिजल्ट होता है, जो फल होता है, वो क्या होता है, स्वीट होता है। तो यहां पर वेजेस का मतलब मेहनताना नहीं है, लेबर नहीं है, यहां पर वेजेस का मतलब क्या है, रिजल्ट ऑफ समथिंग। तो उस केस में आपको इसके साथ क्या यूज करना है, सिंगुलर वर्ब यूज करना है। क्लियर हुआ, समझ आया? तो चलिए आज की क्लास हम अपना यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे अपने और ऐसे ही अमेजिंग सेशंस के साथ। सो थैंक यू एवरीवन एंड फॉलो फॉर मोर सच वीडियोस।